छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मिसाइल अटैक में आयरन डोम तबाह हुआ। मिसाइल अटैक में इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ। और देखिए संजय सोईसर भी हमारे साथ है। संजय सोईसर, अभी हमने दिखाया कि लगातार जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, वो भी तब जब आईएईए के प्रमुख है राफेल ग्रॉसी, उन्होंने परसों ही संयुक्त राष्ट्र में ये वार्न कर दिया था कि जो नातांज पर हमला किया गया था फर्स्ट डे, इसके बाद से वहां पर इंटरनल न्यूक्लियर का रेडिएशन हो रहा है, लीकेज हो रहा है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो फिर आगे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं, बिल्कुल करना, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि नातांज पे हमला हुआ, उस पर इसफान पे हमला हुआ, फिर अभी फारदों पे हमला किया गया, साथ ही साथ परचम पे हमला किया जा रहा है। तो ये अगर यहाँ पर न्यूक्लियर उनके यूरेनियम है और अगर उसका लीकेज होता है और रेडियो एक्टिव लीकेज शुरू हो जाता है, तो ये एक तरह से मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। यही कारण है कि आईएईए ने चिंता जताई है। हो सकता है इजराइल इसी वजह से उनके साइंटिस्ट को भी मार रहा है बड़ी संख्या में, ताकि साइंटिस्ट मर जाएंगे तो आगे अगर दोबारा डेवलपमेंट करना चाहेंगे या आगे बढ़ाना चाहेंगे तो वो चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। और तो यही एक तो ये कारण है। दूसरी बात, उनकी जो सैन्य क्षमता पर हमला कर रहे हैं, मिसाइल बेसिस पर हमला कर रहे हैं। वरना अगर 1 मिनट आप देंगे तो मैं जो आप बता रहे थे कि पहले के 2 धड़ों में जो बट गया कि कितना अरब वर्ल्ड इनके साथ खड़ा होगा, उसके बारे में अगर 1 सेकंड देंगे तो मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। जी सर। बेसिकली अगर हम देखें तो किस प्रकार से इस समय में जो न्यूट्रल देश है, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन्होंने बुराई की है, टर्की ने बुराई की है, लेकिन कितना ये साथ में खड़े होंगे, क्योंकि अमेरिका की बहुत बड़ी प्रेजेंस है, अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है और अमेरिका की बेसिस है इन इलाकों में, जॉर्डन, बहरीन, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार वगैरह में। तो ये शायद बुराई के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक बात जो निकल के आ रही है कि जब भी ये मिसाइल हमले हो रहे हैं तो वहां पे लोग बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, चाहे वो यमन हो, लेबनान हो, जॉर्डन हो। बिल्कुल सर, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई। और बात यह है कि अगर प्रेसिडेंस देखे, अगर पुराना इतिहास देखे, तो अमेरिका जहां खड़ा होता है कोई इस्लामिक देश आता नहीं है। हमने इराक में देखा, अफगानिस्तान में देखा, हमने मिस्र, लीबिया, हर जगह देखा, तख्ता पलट होते हुए देखा। किसी ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया। बयान बड़े बड़े आते जरूर रहे, लेकिन किसी मुस्लिम देश ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो वहां पर खुलकर सामने आ सके। लगता है ईरान का केस भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन योगेश सर, यहां से थोड़ा अलग सवाल है। न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं उनको लेकर अभी हम एक बयान भी दिखा रहे थे कि ईरान में अब ये बात हो रही है कि अब ये सही समय है एनपीटी से बाहर हो जाने का, क्विट कर देने का। क्या इंपैक्ट होगा एनपीटी में रहने नहीं रहने का, और ये मैसेज क्या है अपने आप में? क्या ये ईरान के लिए कोई एज होगा उससे निकलने के लिए, या फिर ये कोई नुकसान की बात है? इसे आप कैसे देखेंगे? भाई, अगर ईरान जो है एनपीटी से निकल जाता है तो फिर ये जो कंट्रोल्स वाली बात है उसकी फैसिलिटीज के ऊपर, वो तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। एक बार ही आप एनपीटी से बाहर हैं तो फिर आपको आजादी है कि भाई आप एनपीटी की कोई भी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लागू नहीं है। तो दूसरी बात ये देखिए कि एक बार ही एक मुल्क ने अगर न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी हासिल कर ली है, उसके साइंटिस्ट ने अचीव कर ली है, तो उसको आप डिले कर सकते हैं, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। खत्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बारी कैपेबिलिटी आपको पता लग गई है तो ठीक है, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो दोबारा उसको बना लेंगे। टाइम लगेगा और थोड़ा सा, यही तो बात है, और क्या होगा। बिल्कुल। और पहले ही जो तकनीक है वो काफी हद तक ईरान हासिल कर चुका है। तमाम रिपोर्ट्स बताती है जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है यानी संवर्धन है वो 60% को भी क्रॉस कर चुका है ईरान, यानी कि बहुत नजदीक है न्यूक्लियर हथियार को भी तैयार करने के। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।